इसराइल और अमेरिका का जो अटैक है ईरान पर, उस पर हम बात करें, जो ईरान का रिस्पांस है उस पर हम बात हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरीके से ये अटैक हुआ और जिस तरीके से इसका ईरान ने जवाब दिया, क्या कहेंगे आप? देखें, ये इस चीज का खतरा तो मौजूद था, बावजूद इसके कि मुज़ाकरात या बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी। वो उसके बावजूद इस चीज़ का जो एहतमाल तो था और बिलाखिर वही हुआ। और अभी तक जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं जो पिछले साल जब ये कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह एस्केलेशन हुई थी, तो तकरीबन उसी पैटर्न पे अभी भी ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। और हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि मज़ीद एस्केलेशन ना हो और ये इस रीजन का जो अमन है वो दोबारा से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। कैसे देखते हैं आप इसको कि किसी जानिब जब स्ट्राइक्स की जाती हैं तो उनको हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स बोलते हैं, और कभी जब स्ट्राइक्स होती हैं तो हम उनको अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक्स बोलते हैं। डिफरेंस भी बताइएगा और बताइएगा कि कब हम प्रीएम्प्टिव कहते हैं और कब अनप्रोवोक्ड कहते हैं। देखिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं, उसकी जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो ये है कि जब आपके मुल्क के ऊपर या आपके इंटरेस्ट के ऊपर एक अटैक इमिनेंट हो, आपके पास थ्रू आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के जरिए आपके पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो कि दूसरा फरीक जो है वो आप पर हमला करने की ताकत भी रखता है और अब उसकी नीयत भी है। खाली ताकत होना किसी के पास वो थ्रेट नहीं है। थ्रेट के जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ये है कि आपके पास वो मिलिट्री पावर हो, वो वेपन्स हो, और दूसरा कंपोनेंट ये है कि आपके पास इंटेंट हो उसको इस्तेमाल करने की। तो ये दोनों चीजें जब इंटीग्रेट हो जाती है तो वो थ्रेट बनती है। तो किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट जब आप पहले अटैक कर दें और उसको न्यूट्रलाइज करें तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। राइट। अनप्रोवोक्ड जो अटैक है वो ये है कि आपके बज़ाहिर तिजारती, डिप्लोमेटिक और जो है समाजी ताल्लुकात किसी फरीक के साथ बिल्कुल सही हों और अचानक आप जो है वो उनके ऊपर चढ़ दौड़ें, वो आप ग्राउंड अटैक करें, फायरिंग करें, या आप ड्रोन्स के जरिए या स्टैंड ऑफ एरियल वेपन के जरिए अटैक करें। तो वो जो है दूसरी ऑप्शन जो है जो मैंने बताई वो अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक के जुमरे में आएगी। राइट। अच्छा सर, जिस तरीके से ये अटैक था और जो ईरान की हम ऑप्शंस की अगर बात करें, जो ईरान का रिस्पांस था इस पर, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? किस हिकमत अमली के तहत अब ईरान जो है वो मैदान में आया है और जिस तरह से रिस्पॉन्ड बैक किया गया है, बड़े बर वक्त जो है वो जवाब दिया गया है, आगे की क्या हिकमत अमली हो सकती है ईरान की? देखिए, इस जंग की अगर हम मुहरकात को देखें तो इसमें इजराइल जो प्लानिंग है उसके ऊपर ही ये जंग अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे हैं। अमेरिका को एम्ब्रॉयल किया है इजराइल ने, क्योंकि इजराइल इस खित्ते में अपने ग्रेटर इजराइल प्लान को परवान चढ़ाने के लिए उसके रास्ते में अगर कोई मुल्क रुकावट है तो वो ईरान है। तो उसके बाद आप ये देखें कि ईरान ने तो बिल्कुल ये पहले से इस चीज़ का ऐलान किया था कि हमारा अगर हम पे हमला होता है तो उसके रिस्पांस में सबसे पहले हम इजराइल पे अटैक करेंगे और उसके बाद इस खित्ते में अमेरिकन एसेट्स जहां भी हमें अवेलेबल होंगे, हम हमारी रीच में होंगे, हम उनको अटैक करेंगे। तो वो ईरानियन पॉलिसी तो बड़ी वेल डिक्लेयर्ड थी और उन्होंने उसी के मुताबिक जो है वो अभी तक चल रहे हैं।
राइट तो मलिक साहब, वैसे तो ये अक्सर जब थिंक टैंक्स बैठे होते हैं अमेरिकी, तो ये कहते हैं कि अमन का कोई टाइम नहीं होता, अमन का वही टाइम होता है जिसमें आप सब लोग रीलोड कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखा कि गुज़िश्ता साल जून में ये 12 दिनों की जंग हुई और उसके बाद से लेके अब तक के वक्त में हमने देखा कि कोई ऐसे इवेंट सामने नहीं आया, लेकिन मुज़ाकरात की बात होती रही, नेगोशिएशन की बात होती रही। इस दौरान आपको रीलोडिंग होती हुई अमेरिका की जानिब से दिखाई दी या ईरान भी इसके लिए तैयार था? नहीं, दोनों ही तैयार थे जी मेरे ख्याल में, और उसका वो इजहार भी करते रहे हैं। आप देखिए उसी सांस में एक जगह जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कोई अमन की या मुज़ाकरात की बात कर रहे होते थे, और दूसरी जगह जो है वो अपने नए वेपन जो है उनको इंडक्ट कर रहे थे इस थिएटर में। अपने उनके जो स्ट्राइक एलिमेंट्स हैं, नेवल स्ट्राइक एलिमेंट्स हैं, कैरियर ग्रुप्स हैं, उनको मूव करने का ऑर्डर दे रहे ये। और इसी तरह ईरान ने भी अपनी रेड लाइन्स जो हैं, ईरान ने बिल्कुल हमेशा से उनका एक ही स्टांस था कि हमारा कोई न्यूक्लियर एम्बिशंस नहीं है, हम सिर्फ एक पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहते हैं। न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे हम बात नहीं करेंगे। और अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करेंगे। तो ये बिल्कुल चीज़ें हैं, ये तो एलानिया तौर पे हो रही। राइट तो सर, अभी मुस्तकबिल करीब में ये जो हालिया कशीदगी है या जो ये जंग है, इसको आप इख्तिताम पजीर होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जो सिचुएशन है ये वर्स है लास्ट टाइम से जो जून में हुआ था उसके बरक्स। देखिए अल्टीमेटली ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रोलॉन्ग होगी या नहीं होगी, होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल। और लेकिन बात ये है कि ये हम इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी जंग के अगर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हों तो उसके हासिल होने तक वो जंग जारी रहना चाहिए। राइट तो मलिक साहब, यहाँ पे जी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है नहीं, क्योंकि अगर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करना मकसद है तो वो तो अमेरिका ये क्लेम करता था और करता रहा है कि वो तो हमने पिछले साल ही तबाह कर दी थी, तो अब वो किस चीज़ को तबाह करने के लिए दोबारा आना चाहते हैं। राइट बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि हमारे दिफाई तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन पहले से एक्सपेक्टेड थी, दोनों जानिब से, दोनों तैयार बैठे थे, मुज़ाकरात की टेबल पर भी थे और मुज़ाकरात के अलावा भी अपनी तैयारियां भरपूर किए हुए थे, जिसकी वजह से जब ये स्ट्राइक्स हुई हैं तो उसका रद्दअमल भी उतना ही भरपूर हमें दिखाई दिया है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं।